मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत कब आर्थिक रूप से विश्व का सिरमौर बनेगा। भारत कब चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों को पछाड़कर नंबर 1 होगा विश्व में। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि भारत चीन, अमेरिका जैसे, जापान जैसे देशों को आर्थिक रूप में पिछाड़ सके? इसी सब की आज हम विवेचना करेंगे। और ये विवेचना हम जो करेंगे वो ज्योतिषीय आधार पर करेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ है, क्या कर रहा है, कब किसकी महादशा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए हम इस बात की विवेचना करेंगे। मित्रों, किसी भी देश का आर्थिक पैमाना, उसकी उन्नति का आर्थिक पैमाना जीडीपी होता है। जीडीपी का हिंदी में अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात उस देश की सीमा के अंदर एक नियत समय में, अर्थात एक वर्ष में जो भी भौतिक एवं सेवाओं का उत्पाद होता है उनका कुल योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। माने बड़ी साफ परिभाषा है, नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये इसका किसी भी देश की उन्नति का मेन पैमाना है। अब हम आते हैं भारत की तरफ। तो ये जीडीपी का जो डाटा अवेलेबल है वर्तमान में वो सन 16 से है और 1600 में भारत में मुगलों का शासन था। उस समय भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया का दूसरे नंबर का देश हुआ करता था। चीन नंबर 1 पर था, भारत नंबर 2 पर था। इसके बाद इसकी स्थिति धीरे धीरे करके गिरती गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ब्रिटिश रूल आया और फाइनली हम 1947 में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र हुए। इस समय अधिकांश ज्योतिषी जो भारत की कुंडली बनाते हैं वो 15 अगस्त को 12 बजे रात के हिसाब से बनाते हैं। परंतु मेरे विचार से, और मैंने अपने रिसर्च में ये चीज़ पाई भी है, कि जब तक कोई स्वतंत्रता की क्रिया नहीं होती है तब तक हम किसी देश को स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं। और स्वतंत्रता की पहली क्रिया जो हुई वो 15 अगस्त को लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ध्वजारोहण करने से हुई। अतः मैंने उस समय को लेकर के भारत की कुंडली बनाई है। और आप देख रहे हैं कि हमने जो पिछले वीडियो दिए हैं उनमें जो भी मैंने भविष्यवाणियां करी हैं वो बिल्कुल सही होती जा रही हैं। कहीं भी किसी भी भविष्यवाणी में अब तक कोई ऐसा बिंदु नहीं मिला जिससे कि हम कह सकें कि भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। अब हम आगे आते हैं भारत की कुंडली की तरफ। तो इसमें भारत का लग्न, कुंडली का लग्न कन्या है। दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है, तीसरे भाव में केतु है, नवम भाव में राहु है, दसम भाव में मंगल है, एकादश भाव में सूर्य, शुक्र, शनि, बुध तथा चंद्रमा। नवांश कुंडली हमने देखी तो नवांश कुंडली का लग्न मीन है। उसमें लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है, गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु छठे भाव में है, चंद्रमा 7वें भाव में है, बुध 9वें भाव में है, मंगल 10वें भाव में है तथा शुक्र और शनि 11वें भाव में है, राहु 12वें भाव में। इसी तरह से चंद्र कुंडली को बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि लग्न कुंडली के बारे में पूरा आपको बता चुका हूँ। इन तीनों कुंडलियों की विवेचना से ही ज्ञात होगा कि भारत कभी विश्व का सिरमौर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम आते हैं 15 अगस्त 1947 पे। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय शनि की महादशा चल रही थी और यह महादशा 9 अगस्त 57 तक रही। शनि अपने शत्रु के भाव में, लाभ भाव में जाके बैठ गया है। दुष्ट ग्रह फिर लाभ में बैठा, खराबी करेगा, अच्छा तो कर नहीं सकता। उसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के समय हम विश्व में 8वें स्थान पर थे और सन 1957 में
हम 10वें स्थान पर पहुंच गए। भारत 10वें स्थान पर चला गया। 9 अगस्त 57 के बाद आता है बुद्ध की महादशा, जो 9 अगस्त 74 तक रही। बुद्ध सूर्य के साथ में है, अस्त है, कमजोर है, साथ में अपने शत्रु भाव में भी है, तो ये सज्जन भी भारत के लिए अच्छा नहीं करेंगे। और इस समय भी भारत 10वें स्थान से एक कदम और आगे बढ़ते हुए 11वें स्थान पर चला गया। भारत की रैंकिंग धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है। 9 अगस्त 74 से 9 अगस्त 81 तक केतु की दशा थी, केतु की महादशा थी। केतु दुष्ट ग्रह तो है ही है, साथ में ये आपके चित्त से आपके दिमाग को सही निर्णय नहीं लेने देता है। केतु का सबसे बड़ी बुराई केतु में यही है कि वो आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा। उसका परिणाम हुआ इमरजेंसी लगी। भारत की आर्थिक स्थिति और भी अन्य कारणों से लगातार गिरती गई और भारत जो है, जो 74 में 11वें स्थान पर था, 81 में 13वें स्थान पर पहुंच गया। बीच में वो 14वें 15वें स्थान पर भी पहुंच गया और लगातार अंत में आकर के वो थोड़ा सुधरा और 13वें स्थान पर रहा। इसके बाद आता है शुक्र की महादशा, जो कि 9 अगस्त 81 से 9 अगस्त 2001 तक शुक्र की महादशा थी। शुक्र लग्न कुंडली में एकादश भाव में बैठा है। उसका यह गुण होता है कि जिस भाव में बैठता है उसकी उन्नति करता है, परंतु यहाँ पर शुक्र कमजोर है, अपने शत्रु भाव में है। परंतु नवांश में भी शुक्र पुनः एकादश भाव में ही अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। अतः अगर दोनों को हम सम्मिलित रूप से देखें तो हम पाएंगे कि शुक्र का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अतः इसमें हम जो 13वें स्थान पर थे, 13वें स्थान पर ही रह गए। 2001 9 अगस्त 2001 से 9 अगस्त 2007 तक सूर्य की महादशा थी। सूर्य वर्तमान कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र राशि में बैठा है। अतः वह आर्थिक रूप से भारत को आगे बढ़ाएगा। परंतु जो पिछली सब बुराइयां थी उनको ठीक करने में समय लगेगा। और सूर्य की महादशा भी थोड़ी सीमित थी, कुल 7 साल की थी। अतः 2007 में भारत 13वें नंबर से 12वें नंबर पर पहुंच पाया। अब इसके बाद सूर्य का असर आपको बाद में भी दिखेगा कि एक सिस्टम बन गया, आर्थिक रूप से हम किस तरह से आगे बढ़े वो सब तैयार हो गया। तो अगली जो महादशा आई वो चंद्रमा की महादशा आई। चंद्रमा की महादशा 9 अगस्त 2007 से 9 अगस्त 2017 तक थी। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और अपने ही घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे फल देगा। साथ ही पिछली जो महादशा थी वो भी अच्छे फल देने वाली महादशा थी। तो इस तरह से फलों में उसकी वृद्धि होती जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि 2007 में जो भारत 12वें स्थान पर था, 2017 में वो 7वें स्थान पर पहुंच गया। 2017 9 अगस्त 2017 से 9 अगस्त 2024 तक मंगल की महादशा थी। मंगल लग्न में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बाधाएं आएंगी, काम नहीं लोग कर सकेंगे, आर्थिक उन्नति रुकेगी। जब व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा तो आर्थिक उन्नति रुकेगी। परंतु नवांश में मंगल पुनः 10वें भाव में ही बैठा हुआ है और अपने मित्र राशि में है। इसके कारण दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो मामला मंगल थोड़ा सा बेहतर ही होगा। मंगल की बाधाएं भी हम देख रहे हैं, कोरोना हर जगह फैला हुआ है, भारत में तो फैला ही है, परंतु इस समय विश्व में भी फैला हुआ है, जिसके कारण पूरे विश्व के सभी देशों में आर्थिक रूप से गिरावट आई है। भारत में भी गिरावट आई है। अतः रैंकिंग के लिए ये परिणाम ज़्यादा खराब नहीं होंगे और भारत 2024 में 4थे स्थान पर पहुंचेगा। यह उम्मीद करते हैं कि अच्छा होकर के
चौथे स्थान पर पहुंचेगा। वर्तमान में भारत 5वें नंबर पर है। आर्थिक रूप से जीडीपी के हिसाब से भारत 5वें नंबर पर है और उससे ऊपर चाइना है, अमेरिका है, जापान है और जर्मनी है। काफी अच्छी स्थिति है। इसके बाद आएगी 9 अगस्त 24 से 9 अगस्त 42 तक राहु की महादशा। राहु की महादशा खराब करने की हो सकता है राहु कोशिश करे, परंतु चूंकि उच्च का होकर के वो भाग्य में भाव में बैठा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए वो अच्छा ही करेगा। एक दुष्ट ग्रह है राहु, जहां रहता है वहां दिक्कत देता है, परंतु उच्च का होने के कारण अपने आप उसकी उच्चता से भारत को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 24 में जो भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया था, वो 42 में भी कम से कम मिनिमम तीसरे या चौथे स्थान पर रहेगा। इसके बाद आती है 9 अगस्त 42 से 9 अगस्त 58 तक गुरु की महादशा। गुरु जो अच्छे फल देता है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। इन सबको लेकर के गुरु हमको बहुत आगे बढ़ाएगा और हम 2058 में या 59 में, जो भी आप मान लें, हम आर्थिक रूप से नंबर 1 होंगे। अमेरिका और चाइना दोनों हमसे नीचे रहेंगे। हम आर्थिक रूप से विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी हस्ती होकर के निकलेंगे। जय मां शारदा।